ही ये चुनाव में पता चलेगा। अब आपको ये बताते हैं कि जब मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ की हत्या करवाने के लिए योगी आदित्यनाथ पर भी हमला कराया, तब योगी आदित्यनाथ उस हमले में कैसे बचे, वरना आज ये न्याय मुख्तार अंसारी के साथ हो नहीं पाता, क्योंकि योगी आदित्यनाथ होते ही नहीं। वर्ष 2002 में जब योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, उस समय वो पूर्वांचल में हिंदू समुदाय के बीच बहुत तेजी से लोकप्रिय हुए और इस लोकप्रियता की वजह से अलग अलग सरकारों में उन्हें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के तहत बहुत दबाने की कोशिशें की गई। हैरानी की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से परेशान किया जा रहा था, उस समय राज्य में माफिया अपराधियों को खुली छूट मिली हुई थी और इन अपराधियों में तब अतीक अहमद के अलावा मुख्तार अंसारी भी शामिल था। दो ही तो बड़े गैंगस्टर्स थे उत्तर प्रदेश में, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। आज दोनों ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि मुख्तार अंसारी अतीक अहमद से भी बड़ा और कुख्यात अपराधी था और इस माफिया को भी बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत संरक्षण मिला और एक जमाने में मुख्तार अंसारी ने योगी आदित्यनाथ पर जानलेवा हमला कराने की साजिश रची थी। ये बात है वर्ष 2008 की, जब गुजरात के अहमदाबाद में सीरियल बम धमाके हुए और इन बम धमाकों के बाद कुछ संदिग्धों को आजमगढ़ से गिरफ्तार किया गया। उस समय योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर दुखी थे और उन्होंने आजमगढ़ में एक आतंक विरोधी रैली करने का ऐलान किया। इस रैली में शामिल होने के लिए वो जिस काफिले से गोरखपुर से आजमगढ़ आ रहे थे, उसमें 100 से ज्यादा गाड़ियां और सैकड़ों मोटरसाइकिलें चल रही थी। इसी दौरान रास्ते में उनके काफिले पर मुख्तार अंसारी के लोगों ने जबरदस्त पथराव किया और इस काफिले में 7वें नंबर पर जो गाड़ी चल रही थी, जिसमें योगी आदित्यनाथ के होने की खबर थी, उस पर गोलीबारी शुरू हो गई और इसके बाद वहां बहुत तनाव पैदा हो गया। बड़ी बात यह है, इस हमले में योगी आदित्यनाथ की जान सिर्फ इसलिए बची क्योंकि सफर के दौरान जब वो चाय पीने के लिए एक जगह रुके, तब उन्होंने अपनी गाड़ी बदल ली थी और वो 7वें नंबर की गाड़ी में नहीं थे। हालांकि अगर तब उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो उस हमले में कुछ भी हो सकता था और हो सकता है योगी आदित्यनाथ आज होते ही नहीं। इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ ने मुख्तार अंसारी पर यह हमला कराने का आरोप लगाया था। दुख की बात यह है कि मुख्तार अंसारी को इस हमले के लिए कोई सजा नहीं हुई, बल्कि उसे इनाम में लोकसभा चुनाव का टिकट देकर मायावती ने सम्मानित कर दिया। 1990 में जब अयोध्या में हजारों कार सेवक राम मंदिर के लिए कार सेवा करना चाहते थे, तब मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा और उन्होंने उस समय कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, जिनमें कई कार सेवक राम मंदिर के लिए मारे गए। लेकिन दूसरी तरफ जब 2005 में मऊ में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और मुख्तार अंसारी खुली जीप में घूमकर लोगों को मरवा रहा था, तब मुलायम सिंह यादव ने मुख्तार अंसारी पर कार्रवाई करने का कोई आदेश नहीं दिया। और अब आखिर में मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, एक पिछले साल की और एक अब की। यह है अतीक अहमद। उत्तर प्रदेश में दो सबसे बड़े अपराधियों का और माफिया डॉन्स का आतंक था, एक है अतीक अहमद और दूसरा मुख्तार अंसारी। और आपको याद होगा पिछले ही साल मुख्तार अंसारी की भी कुछ अज्ञात लोगों ने हत्या कर दी थी और मुख्तार अंसारी भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो ये दो बहुत बड़े गैंगस्टर्स, जिन्हें उत्तर प्रदेश की अलग अलग पार्टियों ने पूरा संरक्षण दिया, आज ये दोनों ही अपराधी और ये दोनों ही डॉन अब उत्तर प्रदेश में नहीं है।